लेने गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम्वा दयालु शरणं व्रजेम। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, भक्तों को प्रेरणा देते हैं कि ऐसा दयालु जिसकी स्वभाव में केवल दया ही दया है। कभी आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे साथ कोई विपरीत व्यवहार संसार का हो रहा है और शायद भगवान की इसमें कोई प्रेरणा होगी। मैं निवेदन करूंगा कि परमात्मा कभी ऐसी प्रेरणा करता ही नहीं है। जब भी कभी ऐसा मेरे और आपके ऊपर गुजरता हो तब समझना कि अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म का ही फल मुझे भोगना ही पड़ रहा है और भोगना पड़ता है। इसमें कोई भी कहीं अपवाद होगा नहीं। अवश्य मेरे भोक्तव्यम कृतम करो शुभ। रामकृष्ण देव जी ने काली माता का साक्षात दर्शन हुआ, जो जगदम्बा के साथ नृत्य बात करते हैं, लेकिन प्रारब्ध के वश होकर 4 वर्ष तक कठिन कैंसर की पीड़ा से और उनको पीड़ित रहना पड़ा। विवेकानंद जी के सद्गुरु हैं। कई बार विवेकानंद से लोगों ने कहा, तुम्हारे गुरु दूसरों को आशीर्वाद देते हैं सहज, और आपके गुरुदेवों को इतनी पीड़ा हो रही है, आप कभी उनसे पूछिए तो सही। बड़ी विनम्रता से नरेंद्र ने, विवेकानंद ने अपने गुरुदेव से कहा, महाराज अपनी कंठ की पीड़ा दूर कराने के लिए मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते? आपकी मां तो बड़ी दया हुई है, वात्सल्य हुई है, करुणा हुई है, स्नेह हुई है। रामकृष्ण देव ने कहा, नरेंद्र पहले तुम ये बताओ कि मैंने अपनी पीड़ा का उपालव तुमको कभी दिया है क्या? मैंने कभी तुमको ये कहा कि पीड़ा बहुत हो रही है? कहा नहीं, मैं तो जब जब आया कभी ऐसा सुना ही नहीं। तो नरेंद्र फिर तुम ऐसा कैसे मानते हो कि मैं पीड़ा को मिटाने के लिए अपनी मां से प्रार्थना करूं? कहा महाराज सब लोग कह रहे हैं कि आपको बहुत पीड़ा है। रामकृष्ण देव ने कहा, बस यही तो अंतर है एक आध्यात्मिक व्यक्ति में कि संसार जिसको पीड़ा मानता है, भक्त उसको प्रसाद मानता है, इसलिए मैंने इसे प्रसाद। और प्रसाद को कोई परिवर्तित नहीं करता है, प्रसाद को कोई दूर करने की इच्छा नहीं करता है, प्रसाद उससे छीन लिया जाए ऐसा कभी उसके मन में विचार होता नहीं। रामकृष्ण देव के इस उत्तर को सुनकर नरेंद्र अवाक, इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष इतनी पीड़ा में भी पीड़ा को प्रसाद मान रहा है। ये घटनाएं मुझे और आपको प्रेरित करती हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा। चतुर्वेदी जी के उस अभिनंदन समारोह में पुत्र के मैंने ये बात कही थी कि गृहस्थ आश्रम में सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, विरक्तों को भी मिलता है, लेकिन सुख की मात्रा अधिक होती है। आप कभी भी गणना करके देखिए, दुख की मात्रा कम है, सुख की मात्रा ज्यादा है। उस दिन श्रोता कम थे इसलिए फिर से याद दिलाता हूं कि जब कभी आपके जीवन में प्रतिकूलता आए तो उस समय देखिए कि आप जब भोजन करते हैं तो उसमें मिष्ठान होता है, उसमें अच्छे पदार्थ होते हैं, और जितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं उनमें तो कई प्रकार की मिठाइयां होती हैं। आदमी के चयन करने में कठिनाई होती कि कौन सी खाए और कौन सी न खाए। और जब बहुत आग्रह करते हैं लोग तो उस समय एक थोड़ी मिठाई और खा लीजिए और खा लीजिए, तब वो व्यक्ति विचार करता है कि इसका आग्रह है तो इस मिठाई को ग्रहण करने से पहले अब मन तो नहीं है तो थोड़ी चटनी चाटता है, उंगली में जरा सी चटनी लगाई और उसको खाया और उसके बाद में फिर मिठाई का टुकड़ा खा लेता है। और आग्रह है, चटनी खा लेने से मिठाई खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो जब आपके ऊपर बहुत सुख के व्यंजन पर से जा रहे हो और जब कभी विपत्ति आ जाए तब समझना कि परमात्मा ने ये चटनी दी है, स्वाद पूर्वक उसको ग्रहण करो तो तुम्हें और अधिक अच्छा कुछ प्राप्त करने का बल प्राप्त हो जाए।